चल चल स्टार्ट हो गया। सही है। अच्छा, क्या हम लोग का मेन प्लान क्या था? अकाउंटेबल रहेंगे है ना? दिन भर में क्या क्या किए इससे रिलेटेड, हम्म। कैसा रहा दिन, कैसे स्पेंड किए उसको एक बार वो रिकॉल कर। एक हाँ, अच्छा आवाज तेरे को हो रहा है, मे बी बहुत आवाज चलो धीरे है। तुम्हारा दो साइड का माइक ऑन है। हम्म स्टार्ट करते हैं अकाउंटेबल करके है ना। अकाउंटेबल वाला बात तो आज हम वैसे कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या क्या किया आज दिन, हाँ। कैसे स्पेंड हुआ और बेटर हम्म। कैसे कर सकते थे, इस पे हाँ। डिस्कस करते हैं एक बार। हाँ, कैसे कर तेरे को क्या सकते हैं लगता तुम है? लोग बता। तुम अपना ओके। हम सुबह उठते उठते फोन नहीं उठाते तो बहुत सही रहता, मतलब फोन होता है ना ड्रॉवर में फेंक देते रात में सोने टाइम। हम्म और सुबह उठ के आराम से हम्म 4 घंटा डीपो करते तो बहुत ज्यादा बेटर रहता। हम्म। हम्म। तो शाम तेरा। तो हम उठ तो जाते हैं 5:30 बजे, हम्म चाहे हम 12 बजे सो या 1 बजे या फिर 11 बजे या 10 बजे। लेकिन वही आजकल ये हो रहा है कि ठंड हो गया तो फोन वोन चलाने लगते सुबह। उस टाइम पे यूटिलाइज मेरे किया साथ जा तो सकता था। सेम सेम। अभी उठने के बाद आधे घंटे 1 घंटे तक शायद आधे घंटे मोबाइल मेरा दिन भर यूज उतना नहीं स्क्रीन करना टाइम चाहिए नहीं था। लगेगा, सुबह में हो जाता है। सुबह वाला टाइम हो जा रहा है एग्जैक्टली एकदम सही बोल रहा है। मेरे दिन भर का उतना स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन सुबह का, सुबह उठते ही मतलब बेड से तुरंत से निकलना चाहिए था और रूटीन स्टार्ट करना चाहिए था। हाँ, रात तो को बस कल सुबह से लक्ष्मी कर मजे सरस्वती करो और बाहर निकल जाओ। कल कल से सब मोमेंटम लेते समझा, सुबह सुबह उठते उठते पुशअप्स मार लेते 10 आ जाएंगे लाइन पे। बस चल तेरा माइक ऑफ है। ऑफ है अभी भी। अभी अभी। हम्म अब सही है। अपना बड़े माइक ऑफ काम करके। नहीं किए आज, एक भी कुछ भी, जबकि पड़ा हुआ है। क्या? क्या कर सकता था, किस टाइम पे कर सकता था? अभी 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 आराम से गाड़ी कर सकते हो, अभी करेंगे ही, लेकिन वही है स्लीप शेड्यूल बिगड़ते रहते हैं। हम्म मतलब किस रीजन से नहीं कर पाया। बाहर बाहर से ना। बाहर से हो? ओ हाँ हाँ, पता है हमको। हम्म, ठीक है। ठीक है, आज जैसे शाम से सुबह बात हुई थी तो मैं उसको बोला था बुक पढ़ना आज। एक एक पर्टिकुलर गोल था, उसको और ज्यादा कर सकता था अगर सुबह स्टार्ट कर देता बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। तो अब सिर्फ इस बुरा। मीटिंग के बाद मेरे को कंटिन्यू करना है। और उसके अलावा और क्या इम्प्रूव कर सकते थे, और कुछ? कौन सा बुक पढ़ रहा है वैसे? अभी 100 मिलियन लीड्स। ओह, अच्छा वो वाला। अतुल तुम? हम्म शेयर कीजिए अ- क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला इम्पोर्टेंट। अतुल तू कौन सा बुक पढ़ रहा हम भाई हम वो कल खोले थे। एक मिनट रुको, नाम बता रहे हैं। खोले बस, पहला पेज का जो कंटेंट था वो पढ़े फिर बंद कर दिया था। उसका नाम था बुक का आउटविटिंग द डेविल, द सीक्रेट ऑफ फ्रीडम एंड सक्सेस। है? अच्छा, ये वो पढ़ मेरे रहा से था ना। डिजिटल बुक नहीं हो पाता, समझा। हम्म, उसका ये पहला कंटेंट पता है, मेन कंटेंट जैसे ओपनिंग में ही है ये चीज। क्या है? तो रुक, कुछ ऐसा लिखा है। फियर इज द टूल ऑफ मैन मेड डेविल, ओ self हाँ, confident राइट राइट faith राइट, in हाँ। oneself is both the man made weapon which defeats the devil and the man made tool which build a triumph life। 30 या 40 पेज का कुछ है ना? हाँ नहीं शॉर्ट ये शॉर्ट हाँ, बुक। 302 है, मतलब पूरा पूरा बुक। अच्छा, तू एक भेजा था ये सेम, ये इस बुक का कोई वेबसाइट है वैसा कुछ पेज था क्या? नहीं पता, हमको लग फियर रहा इज है हम द ऐसा कुछ शेयर फियर इज किए द थे टूल ऑफ कंटेंट डेविल, इसका। हाँ। फियर इज द टूल ऑफ डेविल ऐसे करके था एक, हम्म। कि पे चेक हम लोग का यूज करता है एज अ वे टू कीप अस इन चेक। फियर सोर्स, पे चेक हो वो गया भी याद है जैसे। हमें। पता है हम ये नोट बनाए थे काइजन,
समझा, कल रोज बोर्ड को पढ़ने के लिए। अभी हमको याद है हम्म इसमें ढेर सारा इन्फॉर्मेशन था जो कि हम हम्म समझ लो 2 महीने से नहीं पढ़े, याद भी नहीं था हमको, जो कि हम कितने महीने से बना रहे थे सिक्स बोर्ड के पढ़ने के लिए रोज। नोट्स नोट्स रिवाइज करना मेरे को वन ऑफ द बेस्ट चीज लगता है, कि अगर बुक हम्म, कुछ पढ़ने का प्लान किए हैं जितना वो नहीं पढ़ पाए, तो हम लोग खुद का लिखा हुआ नोट्स एक बार निकाल के पढ़ो, रिपीट करो, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सही बोला। और जो अभी बात करते हैं हम लोग स्फीयर वाला, कि डेविल इज अ स्फीयर, है ना, उसका क्या हाँ क्या था, हाँ उसका हाँ। कुछ पॉइंट मेरे को याद है, जैसे पे चेक करके, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब यूज करके, जो भी पीपल पावर में। हाँ हाँ, वो भाई हम पढ़े नहीं है, समझा, तुमको याद नहीं एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है। हम एक बार भी पूरा नहीं पढ़ा है, बस स्टार्ट करके खत्म किया। तो हमको एक हम्म चीज पढ़ना चाहिए पूरा। हम्म। शशांक तू कौन सा पढ़ रहा है? ये शुरू किया पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, समरी पता है मेरे को, हम्म पढ़ ले रहे एक बार सारा स्टोरी पार्ट बाय पार्ट, भाई रियलाइज हो जाए। भाई शशांक से जेसन कैपिटल का एक कोर्स था, मतलब शॉर्ट कोर्स है, उसमें कोर्स का नाम है द कैपिटल सीक्रेट। तुम वो वाला देख ले। तुमको तुमको बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिमिलर चीज, समझ लो सेम चीज है, बस वो होता है ना, भयानक चीज में बताया, भयानक वे में। हम तुम्हें नोट कौन सा? भेजते हैं, मेरे पास उसका पीडीएफ है, द कैपिटल सीक्रेट। कैपिटल सीक्रेट। हाँ हाँ हाँ, हम तुमको नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे भेजते हैं। पढ़ना बुक पढ़ना बहुत यूजफुल रहेगा वैसे तो। पूरा बुक अगर तू हाँ, पढ़ेगा स्टार्ट टू एंड, तो वो तो हो पर ही मगर नहीं पा उसमें रहा जो है, दिया है ना, वो वो कर। और भयानक वे में है। वो भी छोटा सा है। एक बार तुम हम बोलेंगे चेक कर। तो दोनों पढ़ना देखो। चाहिए, हाँ, पढ़ना तो दोनों कुछ चाहिए। देखना चाहिए। हम्म, दोनों देख लेना। वत्सल तू कौन सा बुक पढ़ रहा है? अभी कोई सुनी, 4 आवर वर्क वीक कंप्लीट करने के बाद। कौन सा? 4 आवर वर्क फोर वीक। आवर भाई भयानक बुक है भाई, बहुत भयानक बुक है। समझ लेना, बिगिन। बहुत बहुत 3-4 साल पहले पढ़े थे। चल तो 4 आवर वर्क वीक पे डिस्कस करते हैं आज, हाँ। बेसिक उसका कुछ मेन एक प्रिंसिपल में से जो था, उस पर हमको डिस्कस कुछ करते हैं। हमको कुछ कुछ चीज याद है, जैसे उसमें दो टाइप का स्ट्रेस होता है, एक होता है डी स्ट्रेस और एक होता है ईयू स्ट्रेस। डी स्ट्रेस नेगेटिव रहता है, जिससे हम होता है डिप्रेस टाइप काइंड ऑफ होता है। और ईयू स्ट्रेस हम लोग को पुश करता है, हम्म। मतलब बेटर करने में, उस टाइप का स्ट्रेस। इसको तो आई गेस दूसरे में ये बोल सकते हैं ना, कि हम लोग की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि हम लोग स्ट्रेस को कैसे परसीव करते हैं। हाँ, वो भी बोल सकते हैं। वो हमको लगता है उसमें डिजायर रहता है, जैसे पहला वाला होता है ना डी स्ट्रेस, उसमें हमको कुछ डिजायर नहीं रहता है। और ईयू स्ट्रेस जो होता है ना, उसमें डिजायर रहता है कोई चीज। वो होता है ना इसको डिजायर आगे ऑफ कुछ और का। elaborate करो। ये तो फुल फॉर्म। जैसे कि जैसे जैसे मेरे को अभी तो जो समझ में आ रहा है, अगर मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू मी, अगर दो आदमी को एक सिमिलर सिचुएशन में डालेंगे, सिमिलर स्ट्रेस में पुट करते हैं हम लोग, तो दोनों का हम्म। रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में सेम नहीं रहेगा। हाँ हाँ, वो दोनों आदमी सही है। अलग अलग वे में देख सकता है उस स्ट्रेस को, एक कोई उससे मोटिवेट हो सकता है, एक कोई उससे डिप्रेस हो सकता है। हाँ, तो तो वो तो पर्सन में डिपेंड करता है किस टाइप पर्सन का पर स्ट्रेस डिपेंड ले रहा है वो। करता है। हाँ हाँ। जैसे अगर किसी का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, पैसा नहीं बना रहा है, तो एक कोई उसको नेगेटिव वे में ले सकता है, एक कोई उसको और फ्यूल के जैसा ले सकता है, हम्म कि ये ऑल द मोर रीजन टू पुश फॉरवर्ड, है ना, और काम करने का और हम्म, रीजन है। कुछ नहीं हो रहा है तो और अच्छे से करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। वही दूसरा कोई सही कि बोल। अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, तो वो तो मेंटालिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है, I guess। हाँ, एग्री कर रहे हैं हम। सही बोला। मगर सर क्या था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कुछ जो डिस्कस करना है, बोलना हो? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे गोल आपका जो भी है, हम्म अचीव करने के लिए इतना मत उसमें लगा दीजिए कि अ, और किसी चीज में आप नहीं दे पाए अपना एनर्जी। जैसे बाकी सब बिल्ड करने, बिजनेस को लेके बोल रहे हैं कि अगर आपको बिजनेस का कोई गोल है कि इतना हमको अचीव करना है बिजनेस में, इतना करना है अकॉम्प्लिश,
तो उसी को करने में हम्म। इतना नहीं लगा दें कि लाइफ में और सबके लिए टाइम ना मिले, पढ़ने के लिए, नॉलेज वॉलेज के लिए, ये सब के लिए। इसीलिए ऑटोमेशन बात वगैरह है के भाई। बारे में बात किया है। इसीलिए 4 आवर वर्क वीक वर्क चल रही है, क्योंकि वर्क कोई भी कर लेगा, कोई पागल जैसे काम कर सकता है, सक्सेसफुल हो जाएगा और करते रहेगा 24 घंटा दिन में। लेकिन फिर उसको बाकी सही सब बात। चीज डेवलप करने का। तो हम्म। किसी किसी को भी आप ऐसे नॉन ग्रेजुएट आदमी को भी बैठा दीजिएगा कि एक काम में 24 घंटे लगे रहो, करते रहो। तुमको सोना है, खाना है, 24 घंटा करो करो, भयानक बिजनेसमैन बन जाएगा वो भी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वैलिड पॉइंट कि तुमको इंटेलिजेंट नहीं होना है ना, तुमको एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होना है किसी चीज में। बस कंसिस्टेंसी अगर रहा, डिसिप्लिन रहा, एक चीज काम करते जाए तो एक पॉइंट वो सक्सेसफुल है। बहुत बहुत ये तगड़ा पॉइंट भी है। ठीक है। और जैसे वत्सल भी बोल रहा है कि इससे हम लोग को ये भी सीखना चाहिए कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करना, सिर्फ एक काम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ओवरऑल भी एरिया में डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए वो हम लोग तब कर पाएंगे जब अपना इस वाले एरिया को फिगर आउट करेंगे। तो इसको फिगर आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेवरेज बढ़ा सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। लेवरेज कैसे बढ़ा सकते हैं, लेवरेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मेनली बिजनेस का काम यही होता है ना कि लेवरेज और ज्यादा प्रोवाइड करना, वैल्यू और ज्यादा प्रोवाइड करना यूजिंग लेवरेज है। तो उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं और उसको वो लेवरेज कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको कुछ कोई पॉइंट शशांक कुछ? लोगों को कैसे तो बढ़ा मेरे सकते हैं? अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन रिफ्रेश कर। मैं क्वेश्चन मेरे रिफ्रेश। अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिफ्रेश करना है। हाँ हाँ। अ, अच्छा, लेवरेज कैसे कर सकते हो मैं किस अपने एग्जैक्टली काम exactly, को? हाँ, या काम को लेवरेज किस ऑडियंस को लिखते हैं और किस फील्ड में से, बोला तो। एम क्या है वैसा? हाँ, पहले एम देख ले। धंधा को लेकर ना, वही बिजनेस को लेकर ना। नहीं नहीं, जैसे वत्सल भी बोला ना कि ऑटोमेट करना क्यों जरूरी है, हम्म। कि एक पर्टिकुलर टाइप का लेबर तो कोई भी कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। हम लोग भी अगर एक पर्टिकुलर चीज पे करते जाएंगे तो उसमें अच्छे होते जाएंगे विद प्रैक्टिस, है ना, उसमें सक्सेसफुल हो हम्म। जाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन इसके साथ साथ और क्या इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये काम करते करते और भी एरियाज ऑफ लाइफ में डेवलप करते जाएं, अपने स्किल, पर्सनालिटी, कैरेक्टर्स, है ना, वो सब डेवलप डेवलप करते जाएं। तो वो सब पॉसिबल हाँ, तब है जब हम लोग अपने बिजनेस वाले पार्ट को ऑटोमेट कर पाएंगे। धीरे धीरे ऑटोमेट करने के बाद ही हम लोग और चीज को डेवलप कर पाएंगे ना। हाँ, अगर बिजनेस वाला पार्ट ही हम लोग फिगर्ड आउट नहीं है तो हम लोग दूसरा पे कैसे फोकस दे पाएंगे? तो इसीलिए बिजनेस वाले हाँ। पार्ट को हम लोग को अच्छा करने के बाद ऑटोमेट भी तो करना है। तो वो भाई, ऑटोमेट करना मतलब हाँ, मार्केट में हम लेवरेज हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ऑटोमेट उस चीज को मतलब कैसे कर रहे हम उस टाइम में रहे या ना रहे, काम चल रहा है। हैं। राइट, एग्जैक्टली, हाँ। तो उसके लिए वो पहले कैसे शुरुआत क्रिएट वाले कर रहे ईयर्स में हम लोग को काम पे ही देना पड़ेगा सारा फोकस, शुरुआत वाले हैं। ईयर्स में, ताकि एक ठीक है। टीम बिल्डअप हो जाए या फिर हम लोग एक एआई बिल्डअप कर लें जो काम करते रहे। जैसे मेरा एक भाई है तो वो बोल रहा है भाई मेरा सारा स्टॉक स्टॉक जो एक उसका दोस्त है वो सारा एआई से करवाता है। तो उसका क्या हुआ कि शुरुआत में वो खुद किया, बाद में वो एआई हम्म। को दे दिया, या फिर हम लोग को बंदा को दे देते काम। ठीक है। लेकिन तो शुरुआत में तो ये फोकस इसको था सब। ऑप्शन ऑप्शन वन जैसा ले सकते हैं हम लोग। बेसिकली अभी डिस्कस करें कि वेज टू ऑटोमेट आवर वर्क, है ना। हम्म, ऑप्शन वन जैसे शशांक अभी सजेस्ट कर रहा है, एआई यूज करके कर सकते हैं, राइट। नहीं तो या फिर ऑटोमेट। एक टीम ही बिल्डअप कर लो वैसा जो काम करे। या टीम, एग्जैक्टली, दूसरे पीपल, दूसरे लोग को यूज करके, उन लोग का स्किल यूज करके। सेकंड ऑप्शन, राइट। और क्या कर सकते हैं? पहले जैसे अगर बुक बुक के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस कर रहे हैं 4 आवर वर्क वीक, हम्म। तो हम्म। इसीलिए वो डी एक और वाला पॉइंट। कंसेप्ट दिया था, DEAL वाला, ओके। कि ऑटोमेट सेकंड पार्ट आता है, उससे पहले डिफाइन होता है डी। ठीक है, एक ठीक है। सेकंड, व्हाइट बोर्ड है ना, रखिएगा। आप लोग दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? नहीं, अभी तो अभी नहीं तो नहीं। दिख रहा। ठीक हाँ। है, दिख रहा है। सिंपल बेसिक। एक सेकंड।
टूल्स कहाँ है इसका? पे याद बस चल हम्म। याद है हम लोग पहले बस गेम को लेकर बात कर रहे थे हम लोग, बात भी वैसे ही शायद स्टार्ट हुआ था, और अभी काम को लेकर। एक सेकंड रुकिएगा। वैसे व्हाइट बोर्ड रहने दो। हाँ वो चेक कर रहा है उसको। ये नहीं मिल रहा, टूल्स नहीं आ रहा। व्हाइट बोर्ड में मार्कर वगैरह कुछ दिख मार्कर कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, ये छुप जा रहा है। बढ़िया। डील। ठीक है ठीक है। डील जैसे, ठीक है, कंसेप्ट था डील। डील से डेफिनेशन या डिफाइन। पहले की डिफाइन कीजिए गोल क्या है, उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस अमीर होना है। हम्म वही जो नहीं बोलते कि डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे अमीर होना है, प्लान क्या है। इन डिटेल हाँ, स्टेप। उस डिटेल कि अगर आप ऑटोमेट करने पे जाएंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, तो किस चीज को लेके ऑटोमेट करेंगे। सिर्फ अमीर होना है तो आप पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं, भाई लीगल है मेरा, साइड से ड्रग्स बेच रहा है, पैसा ला रहा है, उससे नहीं चलेगा ना। सिर्फ अमीर होने के लिए तो ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो चीज ठीक है। कि एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, फिर हम लोग ऑटोमेट पे जाएंगे कि उसके लिए कैसे ऑटोमेट। मान लीजिए आपको कोई गिवन बिजनेस, चलिए अतुल भैया कर लेते हैं, कॉपी राइटिंग है। एक क्वेश्चन, पहले डिफाइन करना गोल क्या है, हाँ उसके बाद सोचना है ना कि प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करना है, ये ना। हाँ, उसको कैसे ऑटोमेट करेंगे, हाँ, कि आपको पता है वो गोल क्या है, लेकिन गोल के लिए पूरा आप ही को वर्क नहीं करना है पूरे टाइम, हर टाइम। फिर आता है ऑटोमेट। यार कॉपीराइट, आपको कॉपी राइटिंग में अच्छा करना है, तो फिर ऑटोमेट अगर कॉपी राइटिंग कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, ऐसा स्किल सेट वाला बिजनेस। डील का चारों को पहले डिफाइन कर लिया। डील। डी डी हो गया डेफिनेशन, ठीक है। ई हो गया एलिमिनेशन, ठीक जो कि है। सेकंड स्टेप है, बट ऑटोमेशन जैसे वो बुक में आगे चल के खुद ही डिस्क्राइब किया है कि पहले डील है, डी फॉर डेफिनेशन, ई फॉर एलिमिनेशन, ए फॉर ऑटोमेशन, एल फॉर लिबरेशन। ठीक है। ई एलिमिनेशन जो सेकंड स्टेप है डील के अकॉर्डिंग, उसमें हो जाता है कि आप एलिमिनेट कीजिए जो जो फैक्टर आपको रोक रहा है, फिर जो जो ड्रॉबैक है, जितना भी फैक्टर है जिसकी वजह से आप अपना गोल नहीं रीच कर पा रहे हैं, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है। लेकिन लेकिन आगे चलकर वो खुद से बोला है कि डील को फॉलो करना बेटर है अगर आप ऑटोमेशन पहले कर दें, क्योंकि ऑटोमेशन की हेल्प से ही आपका एलिमिनेशन ईजी हो जाएगा। मतलब मेनली साथ में लेके हाँ चलते हाँ हैं। हाँ, ये एलिमिनेशन और ऑटोमेशन एक साथ धीरे होगा। धीरे वन थिंग एट अ टाइम को ऑटोमेट हाँ, करते जाए, ऑटोमेट करते और जाए। फिर लास्ट में एल जो है वो लिबरेशन की, आप तभी आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, या 4 आवर वर्क वीक जो कंसेप्ट है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ वीक में 4 घंटे काम करेंगे और बहुत अमीर बन जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे। अभी जो है ऑलरेडी है इलोन मस्क के, जेफ बेजोस, वो लोग ऑलरेडी टॉप पे है, फिर भी वो लोग वीक में 4 घंटे ज्यादा काम करता होगा। उससे कम काम करेगा तो पोजीशन ही लूज कर देगा अपना, टॉप वाला। उसका ग्रो ही नहीं करेगा, टेस्ला का स्टॉक गिरने लगेगा, स्पेस एक्स फेल हो जाएगा, जो भी। इसीलिए कंसेप्ट। जैसे इसके जो हेड है, हाँ इसको कंपनी के लिए ना बोलते हैं कि कितना आवर वर्क वीक। दूसरा हम्म दूसरा बंदा वैसे नहीं चलेगा ना, खुद का कंपनी के लिए कर रहे हैं। हम्म अतुल के बिजनेस मॉड्यूल का अगर देखा जाए तो पहले डिफाइन कैसे करेगा, डेफिनेशन सारा स्टेप Yes. वाइज क्या बोलेगा। जैसे फिलहाल राइट नाउ हम आउटरीच करने का सोच रहे हैं, तो हम इसमें सोच रहे हैं पर्सनलाइज जो होता है ना पहला लाइन वो ऑटोमेट करें। चैट जीपीटी से कर रहे थे हम, मतलब वो पेड वाला से, वो उसमें भी होता है ना, रियलिस्टिकली नहीं लग रहा कि हाँ बहुत ज्यादा पर्सनलाइज, थोड़ा सा होता है ना, लग रहा रोबोटिक टाइप का। नहीं नहीं चल, डिटेल में जैसे एक डेफिनेशन का ये था ना कि डिटेल में करते हैं ना, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम्म, सारा टू अचीव योर गोल है ना। हम्म, तो हम लोग भी हम्म, डिटेल में डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे तेरा ओके। प्रोसेस में क्या करेगा,
क्लाइंट जन Okay. लीड जन करना, लीड जन भी आया, चल, हाँ लीड जन हो गया। लीड जन आया। उसके बाद उसमें से तू एंगेज लीड डिसाइड करता होगा कुछ कि हाँ ये मेरा टारगेट लीड है या फिर ये नहीं है, उसको एलिमिनेट देख जो करना है, होता है सेलेक्ट करना ना, लीड जन जो करते हैं, जो नॉर्मल जो टारगेटेड है ना, उन्हीं लोगों को बस लिस्ट में है। ऐड करते हैं। ठीक है, टारगेटेड लीड हम्म, जन बेसिकली है ना। हाँ हाँ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया तेरा। सेकंड क्या करेगा? पर्सनलाइज। उन लोग पर्सनलाइज पे रिसर्च भी ईमेल। करना पड़ेगा तेरे को, क्या रिसर्च बोला? करना पड़ेगा क्लाइंट्स पे रिसर्च भी तो करना हाँ, पड़ेगा। देख अभी तो हम रिसेंट में ऐसे कर रहे थे, था ना, पहला लाइन पूरा कॉपी कर दे रहे थे हम्म, अबाउट पेज, और चैट जीपीटी में डाल रहे थे, उसको बोल रहे थे, होता है ना, पर्सनलाइज फर्स्ट लाइन लिखने के लिए, जो किसी को इसको भेज सकते हैं। हाँ, तो वो लिख रहा था, फिर जो तो रिसर्च आ भी रहा था आया एक वही स्टेप। भेज। क्या? रिसर्च भी आया एक स्टेप। पहले हम्म। ढूंढ रहा है कि क्या तेरे कौन कौन तेरे पोटेंशियल क्लाइंट है, उन लोग के बारे में हम्म। देख रहा है, अबाउट ढूंढ रहा है, वेबसाइट ढूंढ रहा है, जो भी। ठीक है, हम्म। पर्सनलाइज इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हम्म। और और ईमेल जो भेज रहे हैं वो जा रहा है मेरा इंस्टेंटली से, मतलब एक बार होता है ना, ईमेल और फॉलोअप सारा इसमें शेड्यूल कर देते हैं, और वो टाइम के अकॉर्डिंग जाते रहते हैं। तो ये तो तू ऑलरेडी मतलब ऑटोमेट कर रखा है। हाँ हाँ, ये ऑटोमेट है। ईमेल सेंडिंग वाला पार्ट तेरा ऑटोमेटेड ऑलरेडी, मतलब है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, सेंडिंग वाला पार्ट। तेरे को और इम्प्रूव अगर करना हो तो रिसर्च और लीड जेन को ऑटोमेट करना चाहेगा। और सबसे ज्यादा हम अगर ऑटोमेट मतलब बेटर करना चाहे ना, तो ये होता है ना, पर्सनलाइज फर्स्ट लाइन को, ये होता है ना, पहला लाइन कोई पढ़ रहा है तो हम्म कोई कॉम्प्लीमेंट, वो वाला जीपीटी से। हम्म तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई किए? आ, हम बहुत जैसे ज्यादा नहीं किए, बस 2-3 प्रॉम्प्ट ट्राई किया। अ, कुछ वैसा प्रॉम्प्ट ट्राई कीजिए जो पूरा स्पेसिफिक हो, जो पूरा स्पेसिफिकली बोल रहा हो पर्सनलाइज करने। चल आजा, अभी हम लोग ट्राई करते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे एग्जांपल के साथ, जैसे ऐसे लिख दीजिए कि कैन यू पर्सनलाइज दिस ईमेल, और फॉर एग्जांपल ऐसे करके, हैं। ओके। या जीपीटी को ही ऐसा प्रॉम्प्ट दीजिए कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसके जैसा अगर तुम बना सकते हो तो बनाओ क्या? बस। या ठीक फिर है ठीक है ठीक जीपीटी है, से ही हाँ। पूछना कि एक हाँ प्रॉम्प्ट क्रिएट करे हाँ हाँ, टू बेटर पर्सनलाइज योर ईमेल्स। ये भी कर सकते हैं, जीपीटी हाँ को ही हाँ बोल हाँ, सकते हैं कि गिव मी अ सही है प्रॉम्प्ट सही है फॉर। सही है। हाँ, ये वाला करते हैं। आज हम यही ट्राई करेंगे भाई, इसके बाद। और नोट कर लीजिएगा, ये जीपीटी का ये वाला कीजिएगा, और एक बार्ड एआई है गूगल का, वो ट्राई किए हैं? बार्ड। बार्ड तो ट्राई नहीं किया अभी, हम होता है ना, फिर से शायद 2-3 दिन पहले होता है ना, जीपीटी प्रीमियम ले लिया, अच्छा, तो जरूरत प्रीमियम पड़ा के है। लिए तो बेटर हाँ रहेगा। पर बार्ड देखिएगा, रिसेंट में हाँ। अपडेट हुआ है तो उसका डेटाबेस बेटर तो रहेगा। बार्ड, ठीक है, तो दोनों चेक कर लेते हैं। हाँ, दोनों आप कंपेयर कर लीजिएगा, जो बेटर लगेगा। ओके, चेक बार्ड। ठीक है, हाँ, शशांक में आप भी ट्राई जीपीटी। के भी उसमें काम आ अच्छा, कॉल जाएगा। आया था भाई। जीपीटी में तुम बोलते जो प्रॉम्प्ट, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं ना, उसके हम्म अकॉर्डिंग पहले एग्जाम्पल उसको बताने के लिए। हम्म। राइट। ओके ओके। नहीं पहले पहले जीपीटी से ही पूछ लेना कि तेरे को कैसा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा टू टू गेट दैट आउटकम। ओके। मतलब तू खुद से मत सोच, जीपीटी को ही बोल दे कि कैसा प्रॉम्प्ट रहेगा जो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो वो एक एग्जांपल प्रॉम्प्ट दे देगा, उसी एग्जांपल प्रॉम्प्ट के थ्रू तू अपना ईमेल पे पर्सनलाइज करना। हाँ, चल, सही है। हम लोग 4 आवर वर्क वीक पे बात कर रहे हैं, और बिजनेस को डिफाइन, ऑटोमेट और लिबरेट होने का जब डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि बिजनेस ओवरऑल और मनी मेकिंग पे पहले डिस्कस करना चाहिए एक बार, कि हम लोग का हम्म, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग का पर्सपेक्टिव कैसा है इस चीज पे, कि हम लोग तेरे हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है रिच होना, मतलब वेल्थ का क्या मतलब समझता है तू, क्या तेरे पैराडाइम से प्रोसेस है हाँ टू गेन वेल्थ, दूसरे हाँ। से लेना,
जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे से लेना या फिर दूसरे को सर्व करना जिसके बदले तेरे को मिल रहा है, क्या है बेसिकली वेल्थ? एसेट्स बाय करना है क्या मेनली। देख भाई, बिजनेस या वेल्थ को कैसे डिफाइन करता है तू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके मेरे अकॉर्डिंग ना, जैसे कि अगर तुम 100 मिलियन ऑफर पड़े हो ना, तो उसमें ये है, चूतिया लोग चूतिया वाला काम करेंगे, समझे? हम्म। सिगरेट नहीं पीना चाहिए इसमें लिखा रहता है, तब भी सिगरेट पीता है। ठीक तो, है। तो तुमको बस देखना है किसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, किसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगता है, और वही चीज प्रोड्यूस करके सेल करनी है, भाई भाई जिससे सुन, ठीक है प्रॉफिट तेरे मार्जिन लिए, ज्यादा हो। ठीक है तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ये है, पैसा एक वेल्थ ये है। एक हाँ, एक वो हो गया। मगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो हम कुछ कोचिंग टाइप का करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। ठीक है मेनली मतलब, और कुछ पॉइंट? नहीं, अगर सिर्फ प्रॉफिट करना है तो बस हाई मार्जिन देखेंगे हम, किस चीज में। हम आज हम्म। एमबीए का कर रहे थे ना, 10 डेज एमबीए वाला। हम्म, उसमें हाँ 8 से 10 केस स्टडी बताया डिफरेंट कंपनीज का। हम्म। बताएंगे तेरे को कल भाई हम क्या क्या, मतलब कितना सही सही केस स्टडीज था उसमें। बता बता। कल बताएंगे तेरे को ठीक है सारा का तेरे पॉइंट ऑफ वैल्यू। व्यू से, तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बिजनेस या वेल्थ गेन करना? बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या है तेरा? देख भाई, एथिक्स तो होना चाहिए, समझा? हम जो आजकल पढ़ रहे हैं बिजनेस में, एथिक्स जरूरी है। तुम अपना फायदा ढूंढ के फिर मनी माइंड से करोगे तो भाई तुम्हारा शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा एथिक होगा, लेकिन तुम बाद के लिए भाई तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। ठीक है वैलिड। हाँ एथिक्स, हाँ। एथिक्स बोल रहा है हाँ एथिक्स। मतलब तू बेसिकली बोल रहा है कि दूसरे लोग का अच्छा करना। हाँ, दूसरे लोग को हार्म करेगा अगर तुम अपना करके, तो भाई ये डूब जाएगा। अब तो जैसे सिगरेट का एग्जांपल ले रहा है, वो तो दूसरे को हार्म कर रहा है, बोलेगा हाँ। हम्म। बोलेगा ही। तो भाई नहीं, हम्म। ये अच्छा वो कहना, अच्छा मेरे कहने का वो मतलब था ना, जैसे कि देखो, ओनली फैन बेकार होता है, पॉर्न बेकार होता है, तभी लोग कंज्यूम करते हैं, ये समझे? अगर तुमसे नहीं हम्म, करें तो किसी और से करेंगे। सबको पता खराब, तभी सब करते हैं, तुम नहीं तो किसी और से। ठीक है देख, समझ हाँ अतुल हाँ, का बोल मेरे अतुल का कहने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्टिकुलर ओपिनियन है। शशांक तू उस पर कुछ बोला, ठीक है। वत्सल तेरे हाँ। अकॉर्डिंग क्या है बिजनेस या वेल्थ? और बिजनेस ऐसा क्रिएट होना चाहिए जो सबके लाइफ में इम्पैक्ट लाता है, सब लोग इम्प्लीमेंट करता है डेली लाइफ में। ऐसा बिजनेस जो सबके लाइफ का पार्ट बनता है वैसा। और वेल्थ की, खुद के पास अच्छा गाड़ी ना रहे, लेकिन जब जो चाहिए वो मिल जाए, जिसको जो चाहिए वो दिलवा दे वैसा। सही बात, सही बात। हाँ वो एक नंबर। मेरे अकॉर्डिंग वेल्थ या बिजनेस जो भी है मेनली है कि हम लोग सोसाइटी को कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कितना ज्यादा हम लोग सोसाइटी को चेंज कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा चेंज कर पा रहे हैं उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे अतुल एग्जांपल दिया सिगरेट का या ओनली फैंस का या पॉन का, जो भी बिजनेस है, तो हम्म, इन सब बिजनेस में कोई भी रिचेस्ट नहीं है। ठीक है मैं रिच जानता है, हूँ। बहुत अच्छा खासा पैसा है, रिचेस्ट नहीं है। क्यों? रिचेस्ट कौन लोग है? रिचेस्ट वो है जो सोसाइटी को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा हम्म, है। इलॉन मस्क, नहीं, जेफ बेजोस। ठीक है भाई अगर भाई तू जितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा दूसरे लोग के लाइफ में उतना ज्यादा तेरा वर्थ। सिंपल बात। भाई सुन भाई, मेरे बात सुन भाई। किसी को सिगरेट दे रहे भाई, उसके लिए सिगरेट ही वैल्यू है। हाँ भाई, वो किसी और पर्पस, नहीं वो किसी और तो देख, पर्पस के लिए तो तेरा निकाला कर तो रहे हैं तेरा सिगरेट। टारगेट, तेरा टारगेट जो भी ब- क्लाइंट है, तेरा अच्छा पोटेंशियल क्लाइंट, वो अच्छा भाई, ऑलरेडी सब लोग हट ब्यूटीफुल गया ना बॉडी। सब लोग से। अच्छा भाई, एक और बात है, बस हम ये जो बोले ना, सिगरेट वाला, ओनली फैन, वो सब हम करने नहीं वाले। हम्म। हम बस बोल रहे थे ना कि हम बस बता रहे कि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि वहाँ पे कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ता, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा। हम्म। ओनली फैंस बस फोटो ही है, लड़के कितना पैसा देते हैं, बस वो बोल रहे हैं, बस चीज को लगा। अगर हमको अगर हाँ तो हम पर्सनली लोग बिजनेस करें, अगर हम कुछ हम्म, अगर अपने चॉइस से करना चाहे ना, तो हमको सबसे ज्यादा मजा आएगा, तो वो बोलेंगे हम डेटिंग कोच, हमको उसको सबसे ज्यादा मजा आएगा करने में। अब डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या सही है, कैसा होना चाहिए, है ना? वही जानने के लिए हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करें। ठीक है, ठीक है तेरे अकॉर्डिंग
तो अभी तक मैं जो जो बोला है उसको रिपीट करते हैं एक बार कि फर्स्ट तू प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, हाँ हाँ ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हल्का फुल्का अगर देखा जाए तो हाँ हाँ मैनिपुलेशन बोल सकते हैं उसको आई गेस। हाँ हाँ। और उसके अलावा ठीक है समथिंग यू लाइक टू डू, और हम्म, उससे कुछ चेंज भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हम लोग सबको ऐसा कुछ फोकस करना चाहिए, हम लोग का पर्पस ऐसा होना चाहिए बिजनेस में भी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, पूरा ओवरऑल सिविलाइजेशन को, सोसाइटी को। और जितना ज्यादा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उतना ज्यादा हम लोग का बस रहेगा। हम्म, हम लोग जितना ज्यादा ये ये मेनली मैं क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग आता है कि जितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अब हम अकेला आदमी होकर कैसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे पास 24 घंटे है। हम सिंगल पर्सन होकर कैसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें सोसाइटी को। तो हम लेवरेज क्रिएट करते हैं यूजिंग मनी, यूजिंग पीपल, यूजिंग एआई, यूजिंग रोबोट्स, जो भी, ठीक है। ये हम्म, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में आई गेस ये आना चाहिए कि तुम कितना वर्थ प्रोवाइड कर रहे हो दूसरे के लाइफ में, और उसके बदले तुम्हारा नेटवर्थ कितना ज्यादा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई गेस ये होना चाहिए कि तू हम्म, जैसे डेटिंग का भी बात किया, डेटिंग कोच तेरे को मजा आता है, ठीक है, तेरे को मजा आ रहा है, तू कर रहा है, तू आदमी लोग से पैसे ले रहा है उसके लिए, है ना। लेकिन तू उसे बिजनेस कब क्रिएट करेगा, जब तेरा पर्पस होगा कि नहीं मेरे को इस चीज में सब लोग को सक्सेसफुल बनाना है ओवरऑल वर्ल्ड में, कोई सफर नहीं करे हाँ इस हाँ चीज में। तो हाँ। मैं डेटिंग में, हाँ। अकेले कैसे कर सकता हूँ इतने लोग को, है ना, अकेले तो नहीं कर सकता, और Exactly. लोग चाहिए होगा, और पैसा चाहिए होगा, है ना। तो अब हाँ उसको हाँ तू हाँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। हम्म, तो आई गेस मेन सबसे फंडामेंटल में ये आता है कि हम लोग कितना ज्यादा वर्थ, कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे लोग को।